Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और वहां पर आपको मैंने एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश की थी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है। और स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा इसी लॉ को कंटिन्यू करते हुए हम डिफरेंट सिनेरियो के अंदर इसी फिनोमेना को करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं इसी एनिमेशन को यूज करते हुए इसको मून पे रख के करूंगा, इसको स्पेस पे ले जाके इसी प्रैक्टिकल करूंगा, और इसी प्रैक्टिकल को, इसी एनिमेशन को दूसरे प्लेनेट पे रख के चेक करूंगा किस कंडीशन में हमारी जो स्पीड है स्केटर की और स्केटर की जो मोशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर आपने मेरा पिछला टॉपिक जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला था, अगर आपने वॉच नहीं किया तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, और ऊपर यहां पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें और फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि ये वीडियो पिछले लेक्चर के साथ लिंक करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक स्केटर है जो कि इस पाथ के ऊपर जो है वो स्केटरिंग हम उसको करवा रहे हैं, और यहाँ से जो है मैं इसका ग्रिड शो कर रहा हूँ ताकि हमें इसकी हाइट का पता चल सके। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसका बार ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और चीजें भी गिवन है, हमें मेजरिंग टेप भी गिवन है जिसकी मदद से हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि है जी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिलेशन मैं आपको बताता चले जाऊं। अगर मैं लेट करूं कि ये वाला मेरा पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड के ऊपर ये मेरे पास बी पॉइंट है, मैं एक काम करता हूं कि इसको पहले पॉइंट यहाँ पर ड्रा करके, एक रेफरेंस लाइन ड्रा करके इसको मैं यहाँ पर पॉइंट को शो अप कर देता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये वाला मेरा पॉइंट ए है और ये वाला मेरा पॉइंट जो है वो बी है। पॉइंट ए मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कैलकुलेशन करूं और कैलकुलेशन में आप देखें तो इस पॉइंट की अगर मैं ई ए इज इक्वल टू ई बी करता हूं, तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए पे आप देखें जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सिमिलरली बी पॉइंट पे आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और अगर मैं इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करता जाऊं तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g के बराबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो h है, जो कि हाइट है, ग्राउंड से इसकी हाइट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के, यानी हाइट और जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये दोनों ही दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं हाइट की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो g की वैल्यू कम हो जाती है, या अगर मैं g की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो हाइट कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखना है कि g की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, g की वैल्यू को चेंज करूंगा तो इस स्केटर की जो हाइट है वो भी डेफिनेटली वेरी करेगी। तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैं इसको 6 मीटर, ये देखिए यहाँ पर 6 मीटर की हाइट से इसको मैं फ्री कर रहा हूं, और देखें ये 6 मीटर की हाइट तक ही अपनी मोशन को कंटिन्यू किए हुए है। ये है हमारे पास अर्थ, क्योंकि अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 9.81, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो 9.8 है। अगर मैं चेंज करता हूं जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू को चेंज करने से हाइट भी चेंज होगी, इस स्केटर की जो हाइट है मूव करने की ये भी चेंज होगी। तो जी की वैल्यू को चेंज करता हूं तो हाइट चेंज होगी, जी की वैल्यू को मैं करता हूं कम। मून पे आते हैं, तो मून पे आपको मालूम है कि जी की वैल्यू जो है वो कम होती है। अब देखिए जब मून पे जी की वैल्यू कम होती है तो हाइट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये स्कैटर यहां से बहुत ऊपर चले जाएगा, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इसी बात को। देखें, अब मैंने 4 पे किया आपको दिखाने के लिए, तो जब मैंने 4 मीटर पे इसको छोड़ा अर्थ पे, तो देखिए 4 मीटर की हाइट कवर कर रहा है।
अगर मैं इसको मून पे लेके जाता हूं तो जी की वैल्यू मून पे आपको मालूम है 1.6 होती है, कम होती है तो हाइट बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा हाइट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं आता हूं जुपिटर पे, तो जुपिटर पे जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, देखिए 25.95 है। तो जी की वैल्यू ज्यादा होने से हाइट कम हो जाएगी। अब देखिए ये हाइट कितनी कवर कर रहा है, तकरीबन ये 1.5 लगभग कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर मैं आता हूँ अर्थ पे, तो अर्थ में देखें इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि अर्थ पे जो है वो जी की वैल्यू जुपिटर के मुकाबले में कम है, तो जी की वैल्यू कम हुई तो हाइट ज्यादा होगी। इसी तरह से मून पे आते हैं दोबारा से, तो मून पे जी की वैल्यू मजीद कम होगी तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। देखिए हाइट ये ज्यादा कवर अप कर रहा है। तो इन द सेम वे अगर मैं इसको लेके जाता हूं स्पेस पे, तो स्पेस पे स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जी की वैल्यू होती नहीं है। तो जब जी की वैल्यू आपकी बहुत ही कम यानी होती नहीं है जी की वैल्यू, तो हाइट जो है वो बहुत ज्यादा ये कवर अप कर लेगा, इतनी हाइट कवर करेगा कि ये इस स्क्रीन से भी बाहर पहुंच पाएगा। तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स एक फैक्टर को देख लिया जो कि आपको मैंने बता दिया कि जी और जो हाइट है ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाते हैं। इसको करते हैं रीसेट और दोबारा से मैं आपको एक दूसरा फैक्टर के बारे में बताता हूं। ग्रिड पे आते हैं दोबारा से और बार चार्ट आपको दोबारा से दिखाता हूं। अब स्टूडेंट्स दूसरा फैक्टर हम आते हैं, पहले फैक्टर तो हमने जी के बारे में बात कर ली, अब दूसरा फैक्टर ये है कि जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन भी हम पिछली वाली डेरिवेशन से ड्राइव कर सकते हैं कि जो स्मॉल जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, वी यानी वेलोसिटी ऑफ दिस स्केटर। तो अब यहां पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि जी की वैल्यू कम करने से स्पीड कम होती है और जी की वैल्यू ज्यादा करने से स्पीड की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो देखिए अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 है, तो स्पीड आप देखिए यहां से आप बार चार्ट से भी स्पीड को एनालाइज कर सकते हैं, स्पीड कितनी है इसकी। तो अगर मैं आता हूं जुपिटर पे, तो जी की वैल्यू ज्यादा है, तो आप देखिए स्पीड इसकी कितनी ज्यादा होगी, स्पीड बढ़ गई है। अगर मैं आता हूं मून पे, तो जी की वैल्यू कम होगी तो स्पीड भी कम होगी, ये देखिए स्पीड कम होगी है। जी की वैल्यू कुछ बढ़ाता हूं क्योंकि मून के मुकाबले में अर्थ की जो जी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है अर्थ में। तो अगर मैं आता हूं अर्थ पे, तो देखिए अब स्पीड मजीद ज्यादा होगी है मून के मुकाबले में। आता हूं जुपिटर पे, तो स्पीड मजीद ज्यादा होगी है। तो मतलब ये कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ। सो ये सेकंड फैक्टर भी यहां पर हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब तीसरा फैक्टर यहां पर ये है कि जो हाइट है और जो स्पीड है ये भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्पीड की वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए हाइट बढ़ानी पड़ेगी, यानी हाइट बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, हाइट कम करने से स्पीड कम होगी। इसको भी हम करके देख लेते हैं। हम अर्थ पे दोबारा आते हैं और मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। यहां पर अब देखिए, यहां पर याद रखिए 6 मीटर की हाइट है, तो हाइट मैंने यहां पर रखी है और देखिए इसकी स्पीड कितनी है। अगर मैं करता हूं हाइट को कम, अब मैं इसको यहां से फ्री करता हूं 4 से, तो देखिए हाइट कम किया तो स्पीड भी कम हो जाएगी। देखिए हाइट कम किया तो स्पीड भी कम होगी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पर जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स के बढ़ाने से, जिससे हमने पिछली एनिमेशन में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैथ्स एक ऐसे फैक्टर है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है। तो यहां से मैथ्स की वैल्यू की, तो यहां से हमें जो है मैथ्स की ऑप्शन भी गिवन है, हम यहां से मैथ्स की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल में ऐड करता हूं और मैं यहाँ प्ले करता हूं नीचे इसको। सो देखिए यहाँ पे मैथ्स कम हो गया, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी कम है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो अगर मैं बढ़ाता हूँ मैथ्स को बढ़ाता हूँ तो देखिए एनर्जी आपकी इंक्रीज कर गई है। मैथ्स को मजीद बढ़ाता हूँ तो मजीद एनर्जी बढ़ गई है। मैथ्स की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता हूँ तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है। सो यहाँ से मैथ्स के फैक्टर भी आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्टर भी अवेलेबल है जो कि है हमारे पास फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के बारे में आपको मैं यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ। फ्रिक्शन की वैल्यू बेसिकली ज्यादा करने से क्या होगा, इसकी मोशन कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बेसिकली अपोज करता है मोशन को। तो देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको आहिस्ता सा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो देखिए इसकी स्पीड और इसकी जो मोशन है वो बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए थर्मल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज करते जा रही है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ग्राफ्स भी मौजूद है। हम यहाँ पर जो है वो ग्राफ देख सकते हैं एनर्जी और पोजीशन के दरमियान में कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो ग्राफ है एनर्जी का वो कैसा बन रहा है। तो देखिए डिफरेंट पोजीशन पे आपको दिखा रहा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे क्या है, किस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पर बड़ा इजीली आप ग्राफ की मदद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ग्राफ भी गिवन है जो कि एनर्जी और टाइम के दरमियान में है। तो आप एनर्जी और टाइम के दरमियान में ग्राफ को भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके अलावा स्टूडेंट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ से ट्रैक जो है उसका चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ट्रैक को कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में है वो बहुत ही इजी वे के अंदर आपको मैंने एनिमेशन की मदद से समझाया, जिसमें स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जी की वैल्यू और हाइट जो है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि जी की वैल्यू और जो वेलोसिटी है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर से काफी फायदा हुआ होगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।